Good morning, student. Now today we are going to start the new chapter, chapter 20, locomotion and movement. Okay. Now focus on these two words, locomotion and movement. When we think about the locomotion and movement, then we thought that they are similar words, but not. They are not similar. Difference is there between the locomotion and movement. Okay. Locomotion. Firstly, let's see what is a locomotion. Locomotion mean moving away from the original position of an organism. Okay, is locomotion. Okay, locomotion क्या है? मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ एन, अगर मूव करना ओरिजिनल पोजिशन से, ओके, एक जगह से दूसरे जगह पर ओरिजिनल पोजिशन से मूवमेंट करना, दैट इज द लोकोमोशन. एंड इट इज़ ऑलवेज वॉल्यूंट्री. नो, वॉल्यूंट्री मीन वो हमेशा अपनी जो वॉल्यूंट्री में जो हमारी विल पर, हम ना विलिंग पर इच्छा, हमारी इच्छा हो तो हम क्या करेंगे, उस मूव करेंगे ना, मूवमेंट करेंगे, तो इट ऑलवेज वॉल्यूंट्री है ना. दैट इज द लोकोमोशन. एंड मूवमेंट मीन मूवमेंट कैन हैपन विद और विदाउट मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म. ओके, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी. मूवमेंट में नहीं होगा वो, ये नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मूवमेंट मतलब वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है, दोनों टाइप का होता है. और ये कैसे हो सकता है? विदाउट मूविंग अवे, मतलब मूव नहीं कर रहा अपनी ओरिजिनल पोजिशन से, वो आगे बढ़े या ना बढ़े, फिर भी उसमें क्या होना है, कुछ चेंजेस होंगे, है ना, कुछ चेंजेस दिखेगा आपको, फिर भी बिना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. ओके, तो दैट इज़ द मूवमेंट. एंड इट कैन बी इधर बी वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री. गेट इट? वॉल्यूंट्री भी होगा और अपने आप भी हो सकता है, इनवॉल्यूंट्री भी हो सकता है. गेट इट? ओके, तो दैट इज़ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ओके, now let's see the movement. Movement is of different types. Okay, movement क्या होंगे? different types का होता है. Okay, in the different movement is you can say it is a significant feature of living being. Okay, and it can, animal and plant exhibit this, the wide range of movements in the daily life we also seen. Okay, in the unicellular organism also, like amoeba. Okay, amoeba is a very unicellular organism and it is a very simple form of movement. It always do the simple movement. Okay, simple form of movement. Okay, so like this there are three types of movement, that are amoeboid, ciliary and muscular. Okay, amoeboid movement, this movement is done by the pseudopodia. Okay, pseudopodia in the amoeba. Everybody knows amoeba having a pseudopodia. So by this help, with the help of pseudopodia, it moves here and there. Okay, so this is the organ of the movement organ, या locomotion organ we can say. Pseudopodia. Examples: macrophages, leukocytes, cytoskeletal elements like microfilaments, etc. Okay, get it? So the three types of movement. तो फर्स्ट इज द अमीबॉइड, और जो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, जैसे मैक्रोफेजस सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट WBC जो होती हैं ब्लड में एग्जिबिट होती हैं, तो इनमें कौन सा मूवमेंट होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है. ओके, और ये अमीबॉइड मूवमेंट किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडियास के, इज लाइक इन अमीबा. ओके, और जो हमारा साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है, वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता है, उसमें भी क्या होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है. सेकेंड है आपका सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट किससे होगा? इट विल बी हैपन बाय द सीलिया. सीलिया छोटे छोटे से लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अराउंड द बॉडी ऑफ द, लाइक यू हैव सीन द पेरामीशियम. पेरामीशियम की बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया. बाय दिस सीलिया दे मूव हियर एंड देयर. ओके, तो सीलिया, सीलियरी मूवमेंट इन ट्रेकिया, सीलियरी मूवमेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. ओके, हमारे जो सीलियरी मूवमेंट ट्रेकिया, जो हमारी ट्रेकिया होती है, उनमें भी क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं. जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट होते हैं. सीलियरी एपिथेलियम सेल्स होती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होती हैं, उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें मूवमेंट होता है. ओके, तो हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है सीलिएटेड एपिथेलियम, उन पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और उनमें जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? सीलियरी मूवमेंट होगा. ओके, गेट इट? और देखिए
muscular movement by our muscles. Okay, the movement of our limbs, jaw, tongue, etc. require the muscular movement. Okay, तो we also do the muscular movement by our muscles. जो हमारे limbs का है, जो है, tongue है, सब में किस में और कैसे movement होता है? with the help of muscles. Get it? So now let's see the next, human muscular system. Okay, human muscular system. Muscular system is made up of muscles. Okay, every system contains some organs. So now this muscular system is made up of muscles. Okay, and these muscles origin from the mesodermal. ये मीजोडर्म से इसका ऑरिजिन होता है. आपको पता है 3 जर्मिनल जो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो कुछ हमारे ऑर्गन से जो एक्टोडर्म से होते हैं, कुछ उनका ऑरिजिन, और कुछ एंडोडर्म से हो रहे हैं, मीजोडर्म. तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसका ऑरिजिन किससे हुआ है? उसका ऑरिजिन मीजोडर्मल है ना, मीजोडर्म से होता है. एंड about 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by the muscles. Okay, 40 to 50% of the body weight. Get it? And you know that the muscles have a special properties that like excitability, excited होती है, contractility, extensibility. Okay, excitability है ना, excited होती हैं, जैसे ही उनको सेंसेस मिलता है तो एक्साइटेड, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जितना लंबा खींचा जा सकता है हम उसको एक्सटेंसिबिलिटी होती है, खींच सकते हैं. दे हैविंग ए लक्स, क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है, रिजिड नहीं होती. दे आर नॉट रिजिड, दे हैविंग अ इलास्टिसिटी. ओके, तो दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स. गेट इट? Now, muscles also been classified into by the different criteria. Okay, namely location, appearance, and nature of regulation of other activity based on their location. 3 types of muscles are identified. 3 types of muscles are identified in the human muscular system based on location. Muscles are 3 types. First is skeletal, striated, or voluntary. Second is visceral. Visceral, it is also known as non-striated or smooth. And third is the cardiac muscle. These are the 3 types of muscles. Okay, later on we will study further about these muscles.